विभाजन के साथ हुआ था भारत जो स्वतंत्र हुआ था, तो खुशी की बात ये थी कि भारत संविधान बना। उसके बाद धीरे धीरे फिर देश का विकास हुआ, फिर संविधान बना। वैसे इंडिया तो काफ़ी पहले ही आज़ाद हो जा, मेरा मानना ही है। मेरी पूजा तो हो चुकी थी और दी ने मेरे को टीका भी लगा दिया था। और ये तिरंगा, तो आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज है 15 अगस्त, तो सब का है, वहाँ पे हम लोगों को मिला हुआ था, तो मैंने तब से संभाल के रखा था, तो वो आज काम आ गया। तो फिर जो आज का जो 15 अगस्त है, तो ये है 75वां स्वतंत्रता दिवस। तो इसी दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में। तो फिर इस दिन को हमारा देश काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करता है। और इस बार तो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था, हर घर तिरंगा। 13 तारीख से 15 तारीख तक का ये जो अभियान है कि हर घर तिरंगा लहराया जाएगा, और इससे सभी लोगों में देश प्रेम की भावना जागरूक होगी। तो हम तो तिरंगा ला नहीं पाए क्योंकि कल से टाइम ही नहीं मिला। तो भाई मेरे लिए 2 छोटे छोटे वाले तिरंगा लेके आए। मैंने तो सोच रही थी गाल पे भी बनवाऊंगी, पर अभी बनवाए नहीं, तो मैं बड़ा वाला तिरंगा अभी देखूंगी लेके। तो भाई लाया था छोटे वाले तिरंगे, वो वहाँ पे मैंने घड़ी पे ये दीवार घड़ी पे काफ़ी लोगों को बहुत वेट रहा था कि हमारा देश कब आज़ाद होगा, कब आज़ाद होगा। तो फाइनली 1947 में हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। और उसके बाद हमारे देश में सारे लोग अपना आराम से जी सकते हैं और स्वतंत्र हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से जी सकते थे। तो फिर ज़्यादा कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि स्कूल टाइम रहता तो वहाँ पे स्पीच वगैरह होती थी पहले। और आज तो बस वैसे मेरे को बहुत अच्छा लगता था जब कभी जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता था, स्कूल में बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग। और मतलब रैली भी निकालते थे। और हमारा जो इंटर कॉलेज था वहाँ तो हम लोग आदि रोड तक मतलब पूरे परेड करने जाते थे, और पूरा 1-2 घंटे का होता था और बहुत मस्ती करते थे। तो फिर स्कूल टाइम के तो दिन ही कुछ और हैं। तो फिर अभी मैं चलती हूँ मंदिर पूजा करने, और आज मेरा फास्ट भी है। तो फिर पहले मंदिर चलते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि ये सावन का लास्ट सोमवार है। हमारा गढ़वालियों का है, शायद देसी लोगों का तो हो गए हैं समाप्त, पर हम लोग गढ़वाली हैं, तो गढ़वालियों में आज लास्ट सोमवार है। तो फिर अभी मंदिर चलते हैं। और बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था मेरे पास कि मैंने इंगेजमेंट वाला व्लॉग अपलोड नहीं किया। मैं बोल रही थी कि अपलोड करूँगी, बट नहीं हुआ। तो मैं कर दूँगी, कभी भी कर दूँगी, आज कल में। तो फिर मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी मैंने कर दी है पूजा घर वाले मंदिर में, तो मैं जा रही हूँ अभी इधर ही पिपलेश्वर मंदिर में, जहाँ मैं पहले भी गई थी लास्ट टाइम।
जब मैंने व्लॉग अपलोड किया था दूसरे वाले सोमवार पे, तो मैंने एक धूप जला के यहाँ पे रख दिया तुलसी पे। तो फिर अभी चलते हैं मंदिर। और ये तिरंगा, तो आप सभी को 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सावन के आखिरी सोमवार की फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरा जो लुक है कुछ इस तरह का है आज का। ये मैं ड्रेस नहीं बनवा पाई, वैसे मेरे को ड्रेस बनवानी थी, तो मैंने सोचा था मैं सारा तिरंगे के कलर का पहनूंगी। तो ये मैंने वाइट पहन लिया, ये मेरे गले में ग्रीन और वाइट, और ये जो मेरा हेयर बैंड है ये ऑरेंज कलर का, तो थोड़ा मैचिंग मैचिंग हो गया है ना। तो फिर अभी चलती हूँ थोड़ा जल चढ़ाने मंदिर, फिर उसके बाद आऊँगी और 1-2 रील्स बनाऊँगी इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक जिसको मेरी इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है तो वो जाके फॉलो कर सकते हैं आशु पटवाल पे। आशु पटवाल करके मेरी आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं। तो फिर अभी मेरी कैमरामैन है हिमांशी, तो इसको मैं बोलती रहती मेरा जब कभी पूरा लुक दिखाना हो तो इसको मैं परेशान करती रहती। तो फिर अभी मैं चलती हूँ मंदिर और फिर देखते हैं बड़ा वाला जो तिरंगा होगा तो यहाँ ऊपर छत पे लगाने के लिए, तो उसको लेके आऊँगी मैं। तो फिर चलते हैं अभी मंदिर, तब तक के लिए बाय बाय। सो मैं आई थी इधर पिपलेश्वर मंदिर में और ये तो बंद है, शायद पंडित जी अभी गए हुए हैं। तो मैं पीछे वाले शिव मंदिर में चलती हूँ अब, क्योंकि यहाँ पे बंद है, मेरे को वेट करना पड़ेगा। तो इधर ही से चलती हूँ, वो पीछे की साइड को है चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में, तो मैं वहीं चलती हूँ फिर अब। सो मैं पहुँच चुकी हूँ इधर मंदिर, ये वाला मंदिर है चंद्रशेखर आज़ाद कॉलोनी में। तो मैं चलती हूँ अंदर और पूजा करती हूँ। फिर ये सामने पे दिख रहा है, ये देखो आज यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मैं लेट हो गई शायद, क्योंकि 12 साढ़े 12 तो वैसे ही हो गया था। यहाँ देखो यहाँ भी बंद हो रखा, मेरी किस्मत ही ख़राब है आज। अब मैं जल कैसे चढ़ाऊँ? ये देखो ये वाला मंदिर भी बंद है। अब पता करती हूँ पंडित जी का, यहाँ के पंडित जी कहाँ हैं, पूछती हूँ। अभी वहाँ के पंडित जी को कॉल किया बट वो उठा नहीं रहे हैं, देखती हूँ कॉल करके, नहीं तो मैं जल कैसे चढ़ाऊँगी फिर। सो यहाँ वाला मंदिर भी बंद था, तो मैं जा रही हूँ अब माजरा वाले मंदिर में। और मैं पता पैसे लेके भी नहीं आई थी, क्योंकि मेरे को क्या पता था कि मैं खाली चढ़ावे के लिए लाई थी। तो अब मैं जल तो चढ़ाना ही है, तो जल चढ़ाने के लिए मैंने फिर ये छुट्टे किए हैं। वो तो ठीक हुआ, मैंने फ़ोन के अंदर 500 रुपये रखे हुए थे कल के। तो मैं अब जाती हूँ माजरा वाले मंदिर में, फिर वहाँ जल चढ़ा के आती हूँ। थोड़ा आगे पे है तो विक्रम पकड़ना पड़ेगा, विक्रम से जाऊँगी। तो फिर दिखाती हूँ वहाँ का मंदिर। आज चलो इस बहाने वहाँ का मंदिर घूमना हो जाएगा, तो चलते हैं फिर अभी। सो मैं पहुँच गई हूँ इधर माजरा मंडी में। तो फिर ये आगे पे शिव मंदिर दिख रहा है, तो मैं इसी वाले मंदिर में जाऊँगी अभी जल चढ़ाने। तो दिखाती हूँ, इसी बहाने आज यहाँ का मंदिर घूमना भी हो गया। तो आज विक्रम भी कल चल रहे हैं, ये इंडिपेंडेंस डे की वजह से। तो फिर चलती हूँ मैं अंदर, फिर दिखाती हूँ आपको। सो ये रहा यहाँ का शिव मंदिर। तो एक मंदिर आगे भी था पीछे, मैंने सोचा उस वाले मंदिर में जाऊँगी, पर विक्रम आगे तक ही आई और मेरा ध्यान भी हट गया। तो मैं यहीं पे जल चढ़ाती हूँ। अभी देखती हूँ पानी कहाँ से लेना हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः। तो मेरी पूजा हो चुकी है और दी ने मेरी वीडियो बनाई है, तो मैंने दी को कैमरा दिया था। ये दी है, हेलो दी। तो इनका नाम दीपा है और काफ़ी प्यारी है दी। और अभी पंडित जी नहीं थे यहाँ पे, तो दी थी। तो फिर मैंने कहा दी मेरे को जल चढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पहले मंदिर भी थोड़ा बिखरा पड़ा है कि मैं क्लीन कर देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है। तो फिर अब मैंने जल तो चढ़ा दिया है और फिर अभी चलती हूँ मैं। और गर्मी काफ़ी लग रही थी, तो यहाँ फैन भी बंद हो रखा था और प्यास भी लग रही है। तो यहाँ का मंदिर कुछ इस तरह से है। आगे भी है एक बड़ा सा मंदिर, मैं वहाँ पे नहीं रुकी। तो ये है यहाँ पे सारी सारे भगवान जी हैं, शिव जी है और माता रानी है, और इधर राम लक्ष्मण सीता है। तो छोटा सा है पर प्यारा है ये मंदिर भी। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं हमें थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। सो मेरी पूजा तो हो चुकी थी और दी ने मेरे को टीका भी लगा दिया था और प्रसाद भी दिया है उन्होंने। तो ये जो पूरा एरिया है इधर का, ये आता है माजरा मंडी के अंदर, और इधर का नाम माजरा मंडी है। और पहले मैं इधर जॉब करती थी, यहाँ पे डोमिनोज है आगे पे, अभी दिखाऊंगी आप लोगों को।
तो जो मैं बोल रही थी, ये जो मेरा बैंड है जो मुझे मिला था लास्ट वहाँ पे जब इंडिपेंडेंस डे था या फिर रिपब्लिक कुछ था तो तब मिला था। तो मैंने वहाँ पे 3 मंथ जॉब कर रखी है, तो दिखाऊंगी आपको। अभी डोमिनोज आगे पे ही है इधर, तो चलते हैं अभी। तो मेरे को यहाँ पे एप्पल दिख गए थे, तो आज मेरा फास्ट भी है तो मैं थोड़ा एप्पल ले लेती हूँ। और ये है यहाँ पे, आपका नाम क्या है? राजा बाबू। क्या? राजा बाबू। राजा बाबू इनका नाम है। तो ये ठेली लगी हुई थी, तो मैं यहाँ पे से एप्पल ले लेती हूँ। और आगे पे डोमिनोज भी है, मैं डोमिनोज दिखाऊंगी आप लोगों को आज। तो फिर कितने रखे आपने? 1 किलो? 1.25 किलो कर दे 100 पे। 1.25 किलो ग्रीन रखना। हाँ ग्रीन। अच्छा, तो अच्छे प्राइस पे मिल रहे हैं। 1.25 किलो दे रहे हैं मेरे को 100 रुपये के। पता नहीं कैसे चल रहे, मंडी तो गई नहीं, कितने रुपए किलो चल रहे पता नहीं। मंडी में अगर सस्ते होंगे ना तो फिर अच्छे वाले रखे ना, तो फिर मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। सो ये रहा सामने पे डोमिनोज, जहाँ की मैं पहले जॉब करती थी, जैसा कि मैंने बताया था। ये दिख रहा है डोमिनोज का बोर्ड। तो पहले मैं यहीं जॉब करती थी, 2018 की बात है। और तो उस टाइम पे 2018 में मैं यहीं लगी हुई थी जॉब पे, और 3 मंथ समथिंग मैंने यहाँ जॉब करी हुई है। ये सामने पे डोमिनोज का बोर्ड लगा हुआ है, और ये माजरा मंडी में आता है। तो मैं यहाँ आती थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पे भी मेरा काम रहा। 3 ही महीने करे थे पर अच्छे से किया था। तो मैं अभी पैदल जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा टहलते टहलते निकल लेती हूँ। और फिर मैंने ये सेब ले लिए हैं, एप्पल ये, और खाऊंगी इन्हें। आज फास्ट है इस वजह से लेना पड़ा। तो चलती हूँ अभी मैं घर, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए बाय बाय। सो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो अभी बज चुके हैं 6। तो फिर मैं मंदिर से आ गई थी, और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी, बैठी थी। और अभी पूरा 1 बाल्टी कपड़े धुलने के लिए डाल के मैंने भिगोने, वो धुले नहीं अभी। और फिर दीपक भैया की भी आज नाइट ड्यूटी है, तो इसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। और मेरा भी फास्ट है, मैंने फास्ट नहीं तोड़ा अभी, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है। तो फिर आज समापन भी करना है, तो मैं प्रसाद बनाऊंगी, महाप्रसाद, मतलब चूरमा बोलते हैं जिसे, तो वो बनाऊंगी। फिर उसके बाद फास्ट तोड़ूंगी अपना। तो फिर अभी 6 बज गए, 8 बजे से इसकी ड्यूटी है। ये है दीपक भैया। हेलो, हाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सैंपल। क्या बोलना है आज के दिन के लिए? ये काफ़ी अच्छा स्पीच देता है वैसे। बोलो क्या बोलना है? बोलना क्या है, क्या हुआ था आज? सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, फिर भी अपने 2 वचन बोलो। 2 वचन कुछ नहीं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, हाँ, 15 और अगस्त 1947 को, थोड़ा लाउडली। जिसमें कई वीरों ने अपनी प्राणों की आहुति या बलिदान दिया था। हाँ जी, और बाकी और क्या, उसके बाद फिर अपने हिसाब से हमारे देश के नागरिक चलने लगे उनको। उसके बाद संविधान बना। उसके बाद धीरे धीरे फिर देश का विकास हुआ, फिर संविधान बना। वैसे संविधान- इंडिया तो काफ़ी पहले ही आज़ाद हो जा। मेरा मानना ही है कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना होता तो शायद आज भी हम गुलाम रहते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध का इसमें बहुत बड़ा रोल है हमें आज़ादी देने में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जहाँ एक तरफ धुरी राष्ट्र थे, दूसरी तरफ क्या थे, मित्र राष्ट्र थे। अच्छा, तो इसकी बहुत बड़ी कहानी है जो पढ़ी थी कभी। पढ़ी थी या आजकल भी पढ़ रहा है? अभी तो पढ़ रहे हैं। इसका पॉलिटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, और ये अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट था पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस। इसने मेरे को मना किया था पॉलिटिक्स नहीं बोलना है, क्योंकि पॉलिटिक्स तो मतलब एक तरफ से वो हो गया, मतलब जो नेता लोग करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस होता है। तो फिर इसको पॉलिटिकल साइंस का काफ़ी नॉलेज है, इसलिए ये मेरे को समझाता रहता। बट अभी मैं थोड़ा पढ़ाई से दूर हूँ। तो और क्या हुआ था? होना क्या था, जो मित्र राष्ट्र थे उसमें आपका ये इंग्लैंड था, रूस था, रशिया और अमेरिका था। तो इंग्लैंड के काफ़ी ज़्यादा उसमें हथियार, जो संसाधन थे, काफ़ी ज़्यादा यूज हो चुके थे। तो जिस हमारे कारण देश को नहीं, हमारे देश को आज़ाद होने में सबसे ज़्यादा बलिदान किसका है? किस महापुरुष का है? बलिदान की अगर हम बात करें तो बलिदान तो वैसे तो सभी महापुरुषों की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा किसका है? जो मतलब? आपके जो हमारे जो भगत सिंह आज़ाद थे और राजगुरु थे, सुखदेव थे,
महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी हैं। उनका तो सबसे बड़ा बलिदान रहा है। महात्मा गांधी जी का तो खैर रहा ही रहा, लेकिन महात्मा गांधी से कहीं ना कहीं एक मिस्टेक हुई है उस टाइम पे, जो पूरा देश जानता है आज भी। मिस्टेक क्या हुई थी? उनसे मिस्टेक उस समय ये हुई थी कि महात्मा गांधी जी ने अगर वो चाहते तो क्या पता भगत सिंह आज़ाद को फांसी न मिल पाती, ना होती, क्योंकि जो उन्होंने असेंबली में जो बॉम्ब फेंका था उन्होंने, तो वो एक प्रकार से उनका कहना ये था कि जो वहाँ पे बहरे लोग बैठे थे संसद में, जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, उनको जगाने का एक प्रयास था वो बम फेंकना, ना कि किसी को कुछ हानि पहुँचाना था। तो जिस कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया और उसके बाद वो बंद हो गया, उनको फांसी दी गई तीनों को। तो काफ़ी अहम रोल है। सुभाष चंद्र बोस जी बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिन्होंने बाहर विदेशों जाके आर्मी तैयार की, सेना तैयार की अंग्रेजों को ऐसे भगाने के लिए। कुल मिला के ये है कि इस दिन को काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन से हमारा जो भारत है पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था, और यहाँ के स्वतंत्र भी हुआ था और भारत का विभाजन भी हुआ था आज के दिन, मतलब आज के दिन नहीं, कल, मतलब एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ हिंदुस्तान। पाकिस्तान अपना तो ये सबसे बड़ी बात है कि विभाजन के साथ हुआ था भारत जो स्वतंत्र हुआ था, तो खुशी की बात ये थी कि भारत स्वतंत्र हो गया, और दुख की बात ये था कि भारत का विभाजन, एक तरफ भारत का इसके विपक्ष में थे, तो एक तरफ भारत का विभाजन हो रहा था और एक तरफ दुख की बात ये थी, और दूसरी तरफ खुशी की लहर थी कि भारत स्वतंत्र हो चुका है। तो फिर कहीं ना कहीं ये है कि इस दिन हमारा देश पूरा अलग हुआ था पाकिस्तान से। इस दिन मतलब हमारा देश अलग नहीं हुआ था, पाकिस्तान हमारे देश से अलग हुआ था, क्योंकि पहले हम पाकिस्तान हमारे देश में लाहौर यहीं में था, इसी में था। आपका जम्मू कश्मीर अपने आप में एक अलगाववाद क्षेत्र था, जो अपने आप में हमेशा पृथक मानता है। तो धीरे धीरे फिर जम्मू कश्मीर, चलो बताते रहना आगे। अब क्या बोलते हैं, आज इंडिपेंडेंस डे था, अब रिपब्लिक डे आएगा, उस दिन भी इससे पूछूंगी क्या हुआ था इस दिन। तो फिर अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, कपड़े धुलने हैं, इसके लिए टिफ़िन बनाना है। तो फिर आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, तो फिर कल मिलते हैं। और आज का जो ब्लॉग है अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। तो फिर मिलते हैं, कल मेरा पेपर भी है, कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो बाय बाय, मिलते हैं फिर, अब कब मिलेंगे पता चल जाएगा। तो बाय।